गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अध्याय एक भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ रहे थे। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। हमारा टॉपिक है कि भूगोल एक विषय के भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। हमने देखा कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। 3 प्रश्न हमने देखे कि भूगोल का क्या, कहाँ और क्यों रूपी जो प्रश्नों के उत्तर हमने देखे थे, उसमें भूगोल एक वैज्ञानिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। आज हम बात करते हैं भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। समाकलन का मतलब सभी को समाहित कर लेना, यानी कि भूगोल में जो विभिन्न प्रकार से प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान है, इन सब का एकीकरण करके, इन सबको एक करके और मुख्य विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की जो भूगोल की शाखाएं हैं या भूगोल में अन्य विभिन्न प्रकार के जो तथ्य हैं, इन सब का एकीकरण करके एक सीमित प्रकार से क्या करना है, इनका एकीकरण करके, इनको एकत्र करके इनका अध्ययन करना ही क्या है, भूगोल का समाकलन है। ठीक है, यानी भूगोल को हम पढ़ते हैं, यानी सभी को समाकलन का मतलब समाहित करना। इस प्रकार से हम जो चर्चा करते हैं कि विभिन्न प्रकार से भूगोल में जो प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, इन विभिन्न विषयों के जो विभिन्न प्रकार के जो प्रकार है, इन सबको एकत्रित करके एक समाकलन के रूप में क्या करना, समान रूप से, समाकलन मतलब समान रूप से इन सभी का जो अध्ययन करना होता है, वो क्या, उसी बात को हम कहते हैं कि भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं, ये भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। भूगोल क्या है, एक संश्लेषणात्मक विषय है। संश्लेषणात्मक, इसमें विभिन्न विषयों का क्या हो रहा है ना, संकलन हो रहा है और विभिन्न प्रकार से क्या कहता है, विभिन्न बातों का या विभिन्न हम कहेंगे कि विधाओं का इसके अंतर्गत क्या किया जाता है ना, अध्ययन किया जाता है। इसकी उपागम की प्रकृति, इसके अध्ययन करने का तरीका, उपागम से मतलब इसका जो अध्ययन करने का तरीका है या विधि है कि उसकी प्रकृति समग्रात्मक होती है। समग्रात्मक मतलब सभी को साथ लेना, या हम कहेंगे सभी को समाहित करना। इसका मतलब क्या होता है, सभी को समाहित करना। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं कि एक ही शाखा का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि बात करते समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान का मतलब क्या है, समुद्र विज्ञान हमारे कोई किस प्रकार से काम नहीं, हमारे आने वाले समुद्र विज्ञान ही किस प्रकार से वायुमंडल में इस प्रकार से क्या हो रहा है ना, वाष्पीकरण हो रहा है और वर्षा हो रही है। जलवायु विज्ञान में भी क्या हो रहा है, इस प्रकार से उसका क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं रोल हो रहा है, मानव के लिए भी उसका उपयोग हो रहा है। अलग अलग प्रकार से ये सारे के सारे क्या पाए जाते हैं, एक दूसरे से संबंधित पाए जाते हैं, यानी कि इनमें क्या पाया जाता है, अंतरप्रष्ट पाया जाता है। इसी की हम चर्चा कर रहे हैं कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। इसके उपागम की प्रकृति कैसे होती है ना, समग्रात्मक होती है। इसके उपागम की प्रकृति कैसे होती है ना, समग्रात्मक होती है। ठीक है, विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है और विश्व में हम चर्चा करें सभी क्या है ना, एक दूसरे पर परस्पर है, परस्पर निर्भर है। अगर हम वहीं हम बात करें विभिन्न विषयों की हम चर्चा करें कि विभिन्न प्रकार से जो विषय हैं भूगोल का, इतिहास से, अर्थशास्त्र से, अलग अलग प्रकार के विषयों से क्या पाया जाता है, अंतरापृष्ठ यानी कि संबंध पाया जाता है। ठीक है, परस्पर एक निर्भर तंत्र है, एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है और इस प्रकार से विश्व में सर्वत्र जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है, विभिन्न विविधताएं पाई जाती है, इससे क्या लगता है, एक पूरा विश्व एक ग्राम की तरह है। इस प्रकार से एक वैश्विक ग्राम का क्या होता है ना, प्रतिबोधन होता है। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से संबंध है या अंतरापृष्ठ संबंध, यानी कि एक दूसरे से संबंधित है। कहीं न कहीं एक विषय का जब अध्ययन करते हैं तो दूसरा विषय उस विषय के अध्ययन करने में क्या करता है, हमें सहायता प्रदान करता है। देखा, इस तथ्य को बार बार देखें कि भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध है। भूगोल में विभिन्न प्रकार से जो प्राकृतिक विज्ञान है और जो सामाजिक विज्ञान है, इन सब में अंतरापृष्ठ संबंध है। यानी एक विषय का जब हम अध्ययन करते हैं, दूसरा विषय किसी न किसी प्रकार से उस विषय के अध्ययन के हेतु हमारी सहायता करता है, विभिन्न प्रकार से काम आता है। इस प्रकार हम चर्चा करते हैं भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों को, साहचर्य को बोधगम्य बनाता है। विभिन्न प्रकार की जो यथार्थता की हम बात करते हैं, यथार्थता से जुड़े जो तथ्य होते हैं उनके साहचर्य को बोधगम्य यानी हम कहेंगे जानने योग्य बनाता है। भूगोल में क्या होता है, हर हम कहेंगे विषय या हम कहेंगे इसके उपभाग की यथार्थता यानी वास्तविकता हमारे सामने आती है और इस वास्तविकता से विभिन्न जो तथ्य जुड़े हुए हैं इनके साहचर्य को क्या बनाता है, नॉर्मल हम कहेंगे मैं इनके लिए बोधगम्य यानी कि जानने योग्य बनाता है। भूगोल विभिन्न हम कहेंगे हमारे सामने जो गुत्थियां हैं उनको सुलझाता है। ठीक है, विभिन्न हम बात करते हैं कि भूगोल का जो संश्लेषणात्मक जो स्वरूप है, हम किस प्रकार से बात करें कि ऐतिहासिक घटनाओं की भी भौगोलिक व्याख्या की जाती है। उदाहरण बताया गया कि पहले क्या हुआ, किसी प्रकार से ऐतिहासिक जो घटनाएं घटी हैं, अलग अलग प्रकार से युद्ध हुए, कहाँ पे हुए हैं,
ठीक है। इन सब बातों से क्या क्या वहाँ पे संसाधन रहे हैं, कौन से क्षेत्रों में क्या वो युद्ध हुए हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, अलग अलग प्रकार से जो ऐतिहासिक घटनाएं, इन ऐतिहासिक घटनाओं की क्या की जाती है, भौगोलिक व्याख्या की जाती है। इससे क्या पता लगता है कि जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो भूगोल क्या कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है। हम भूगोल पढ़ेंगे तो ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करेंगे तो भूगोल के अध्ययन में क्या काम आ रहा है ना, इतिहास काम आ रहा है। इस प्रकार से इनमें विभिन्न प्रकार से हमें क्या मिलती है, अंतरा प्रश्न यानी संबंध देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपने इस तथ्य में देखा कि भूगोल का विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के साथ अंतराप्रश्न संबंध यानी कि एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से संबंधित होते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे प्राकृतिक विज्ञान कौन से, सामाजिक विज्ञान कौन से। आपके जो लेसन में एक टेबल बनाई गई ना, ठीक है, उस टेबल को आप देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा, देखना कि एक इस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और बीच में मध्य में क्या है ना, भूगोल है। और आपको बताया गया है कि प्राकृतिक विज्ञान में वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मृदा विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, गणित एवं खगोलिकी विज्ञान और मानचित्र भूगोल से संबंधित बातों का अध्ययन कर रहे हैं। और सामाजिक विज्ञान में आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल इत्यादि का हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान में हम विभिन्न प्रकार से जो वनस्पति विज्ञान है, वनस्पतियों से संबंधित जो बातें करते हैं, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ किस जलवायु में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। प्राणी विज्ञान की चर्चा करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। मृदा विज्ञान में जो विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, उपजाऊ अनुपजाऊ अलग अलग प्रकार की मृदाएं। भूआकृति विज्ञान में यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न उच्चावच पर्वत तथा मैदान किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, इन सभी बातों का हम अध्ययन करते हैं। जलवायु विज्ञान में, ठीक है, जलवायु विज्ञान, इसमें हम मौसम से संबंधित, ऋतुओं से संबंधित और पर्टिकुलर क्षेत्र, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, इन सब में क्या क्या जलवायु भिन्नता पाई जाती है, इन सभी का अध्ययन करते हैं। सामुद्रिक विज्ञान यानी जल विज्ञान, अलग अलग जो हम कहेंगे धरातल पर लगभग 71% भाग पर क्या है ना, जल ही जल है। ठीक है। इस प्रकार से हम बात करते हैं कि धरातल पर विभिन्न प्रकार से जो पाए धरातल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे समुद्र की बात करेंगे, समुद्र जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है। जल विज्ञान, महासागर जैसे कि बात करते हैं, 4 महासागर, विभिन्न प्रकार की नदियाँ, तालाब इत्यादि भी पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे समुद्री विज्ञान में समुद्र से संबंधित बातें करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो महासागर जैसे भूमध्य सागर, इनके जो अलग अलग प्रकार से उनकी चर्चा करते हैं। गणित और खगोलिक विज्ञान, विभिन्न प्रकार से भूगोल के अध्ययन में किस प्रकार ग्रहों की उत्पत्ति होती है, अलग अलग प्रकार से इन सबकी हम चर्चा करते हैं। मानचित्र भूगोल में कि कौन सा स्थान कहाँ पे है, ठीक है, मानचित्र के माध्यम से हम इनके अध्ययन का प्रयास करते हैं। अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें, आर्थिक भूगोल, ठीक है, आर्थिक भूगोल इस प्रकार से मानव के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप, जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या का जमाव ज़्यादा कहाँ पे और किस कारण से जनसंख्या जमाव बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक भूगोल की हम चर्चा करते हैं, विभिन्न प्रकार की बाउंड्री की बात करते हैं। ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास में किस प्रकार से भौगोलिक व्याख्या की जाती है, इन सबकी बात करते हैं। सामाजिक भूगोल की चर्चा करते हैं, उनके रहन सहन, रीति रिवाज, सांस्कृतिक भूगोल की चर्चा करते हैं। पर्यावरण भूगोल किस प्रकार से मानव पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहा है हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक हो सकता है, पर्यावरण को हम कैसे बचाएं, जैव विविधता की हम चर्चा इसमें करते हैं। यानी अलग अलग प्रकार से इन सबकी हम व्याख्या करेंगे। ठीक है। आपको यहाँ पे केवल ब्रीफ में बताया गया है कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान क्या है, अंतरप्रश्न, और ये एक विशेष नहीं कि स्वच्छंद रूप से इसका अध्ययन करता है, एक विषय दूसरे विषय के अध्ययन में विभिन्न प्रकार से सहायता करता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा, जब हम ऐतिहासिक तथ्यों की बात करते हैं तो उसको भूगोल के साथ जोड़ा जा रहा है। ठीक है। मानव के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की बात करते हैं कि मानव क्या क्रियाकलाप रहेगा, तो पर्वतीय क्षेत्र हम कहेंगे कि बिल्कुल मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या करेगा, कृषि तो कर नहीं सकता क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो उस मरुस्थलीय क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप रहेगा। पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में अलग प्रकार के क्रियाकलाप रहेगा। यानी जिस प्रकार की हम कहेंगे भूदृश्य, उसी प्रकार से मानव के क्रियाकलाप बदलते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम चर्चा करते हैं कि एक जो सामाजिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान है, ठीक है, अलग अलग प्रकार से ये एक दूसरे से संबंधित है। यानी हम चर्चा करें कि इनका क्या पाया जाता है, अंतराप्रश्न संबंध पाया जाता है। भूगोल में समग्र को शामिल किया जाता है। भूगोल में हम जो भूगोल का अध्ययन करने का तरीका है, इसमें समग्र जितना भी क्या किया जाता है, सोचा समझा जाता है, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। यानी भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में अगर हम बात की चर्चा करें, यानी भूगोल में क्या कहता है, विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों में, ठीक है, विभिन्नताएं जो पाई जाती है, इन सब का एकत्रण करके इनका समान रूप से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से अंतराप्रश्न एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे के अध्ययन में सहायता प्रदान करती है।